हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन उनको ज्वाइन करना, रेजिस्टेंस या हम उसको रजिस्टर्स भी बोल सकते हैं। देखो, रजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस, रजिस्टर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक डिवाइस होता है, अप्लायंसेस जिसको आप बोल सकते हो, कोई भी अप्लायंसेस या डिवाइस, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। या रजिस्टर को डेफिनेशन के बेसिस पे हम बताएं, दोज विच हैव रेजिस्टेंस कॉल्ड रजिस्टर। हम जब भी उनको जोड़ते हैं किसी भी तरीके से, तो एक्चुअल में हम उनकी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ रजिस्टर लिखें या फिर हम रेजिस्टेंस लिखें, एक ही बात है। और सिंबल हमें पता है रेजिस्टेंस का, दिस। अब क्वेश्चन कई बार ये राइज हो जाता है बच्चों के माइंड में कि जो हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस वेरिएबल है या फिर वो फिक्स्ड है। तो ध्यान रहे कि जब भी रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाता है, हमेशा फिक्स्ड रेजिस्टेंस को ही कंबाइन किया जाता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस यानी ऐसे रजिस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे जिनकी रेजिस्टेंस फिक्स रहेगी, वेरिएबल नहीं है, और उनका सिंबल ये होता है। क्लियर टू ऑल। और जितने भी हम रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगल है तो हम उसको केवल आर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। अगर ज्यादा है, 2 और मोर देन 2, तो हम उसको R1, R2, R3, R4 सो इस तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। R इज फॉर रेजिस्टेंस एंड द 1, 2, 3, 4 रिप्रेजेंट द नंबर्स। 1 सिंगल बट पोजिशन 1, R2 मीन 2 रेजिस्टेंस and that is on number 2, 3 register number 3 and 4 register that is in a number 4. Clear to all? तो combination of resistance या रजिस्टर। अब उनके जो कॉम्बिनेशन की टाइप है, हम उनको 2 टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। 2 टाइप। फर्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, and second one is a parallel combination, series and parallel। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन when 2 or more resistance, 2 और मोर, 2 मिनिमम। देखो, जब भी किसी को ऐड किया जाता है तो मिनिमम 2 नंबर की तो हमें जरूरत होती ही है। तो 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी रेजिस्टेंस हो, 2 और मोर रेजिस्टेंस कंबाइन एंड टू एंड कॉन्सेप्टली कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड जब उनको कंबाइन करते हैं, हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब एक रेजिस्टेंस का एंड, फिर सेकंड की स्टार्टिंग, उसका एंड, फिर नेक्स्ट की स्टार्टिंग, उसको एंड और नेक्स्ट की स्टार्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, इसको अदर से कंबाइन किया R2, इसको अदर से कंबाइन किया R3, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। R1 इसका एंड, फिर एंड, फिर इसका एंड आगे किसी से कंबाइन करना, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर टू ऑल। ये कॉमन, इनका कोई पॉइंट नहीं रहेगा। इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट बैटरी के एक टर्मिनल से ऐड होगा और लास्ट पॉइंट बैटरी के दूसरे टर्मिनल से ऐड होगा। दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड वन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, when 2 or more resistance are combined between same 2 points called parallel combination। 2 और मोर रेजिस्टेंस, 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर, जब भी हम उनको कंबाइन करेंगे तो उन सभी को एक 2 कॉमन पॉइंट के बीच में
सेम टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट ये है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। हमारे पास मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, इसको यहां कनेक्ट कर दो, इसको यहां कनेक्ट कर दो और इसको यहां कनेक्ट कर दो। अब इन तीनों का एक एंड किसी एक पॉइंट से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, अदर एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो कंबाइंड बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स से हम इनके एंड टू एंड कॉम्बिनेशन करते हैं। इन सभी का एक एंड एक कॉमन पॉइंट से और अदर एंड एक कॉमन पॉइंट से, दैट इज नोन एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज जो हम करने जा रहे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो ये हमारे पास एक रजिस्टर है R1, ये सेकंड रजिस्टर है हमारे पास R2, ये कंबाइंड है बैटरी एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन will be equal to algebraic sum of individual resistance। कि जो रिजल्टेंट रहेगा इनके कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रहेगा will be equal to, वो इक्वल होगा algebraical sum of individual resistance। इन दोनों को अलग अलग हम ऐड करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा रिजल्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R विल बी इक्वल टू R1 एंड R2। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी वैल्यू हमारे पास 2 ओम है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 ओम है, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 4 ओम, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम उनको डायरेक्टली मैथमेटिक्स में हम जैसे 2 टर्म्स को ऐड करते हैं वैसे हमें ऐड करना सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या रहती है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखनी है, इन प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ये R1 है, R2 है, ये एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज V माननी है, इसमें करंट I फ्लो करता है, I करंट, एक्चुअली I करंट, पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2। सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी या खास बात ये रहती है कि रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाएगा रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगी। और मैक्सिमम कितने रहेगी इसको अगर आपको देखना है, जो हमारा जो सबसे बड़ी रजिस्टर है, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस या सबसे बड़ा रजिस्टर है, उस रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आंसर हमारा आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने 2 और 4 को कंबाइन किया था, तो 4 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन में, तो आंसर हमारा आया 6, यानी जो आंसर होगा जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। और हमने रेजिस्टेंस और करंट का कॉम्बिनेशन देखा है, वो कैसा होगा, उसमें करंट विल बी डिक्रीज, करंट विल डिक्रीज मैक्सिमम करंट डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यूज में मैक्सिमम रहेगी। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को कंबाइन करेंगे या जोड़ेंगे तो करंट विल बी सेम इन ईच रजिस्टर, करंट है वो हर एक रजिस्टर में सेम रहेगा। जैसे ये पूरे सर्किट की अगर मैं बात करूं, पूरे सर्किट में यदि करंट I फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस V फ्लो करता है, पूरे सर्किट में करंट I है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो R1 में भी करंट उतना ही है, R2 में भी करंट उतना ही है, यहां कोई चेंज नहीं है। तो करंट विल बी सेम इन ईच रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस will be differ in each रजिस्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक रजिस्टर में अलग अलग होगा, इसलिए मैंने यहाँ V1 और V2 लिखा है। V1 यहाँ I और यहाँ I मतलब ये दोनों
में करंट सेम है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 लिखने का मतलब है कि R1 के रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ और है, R2 के रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ और है। हाँ, ये तभी अलग अलग रहेगी जब R1 और R2 की वैल्यू भी डिफर है। यदि R1 और R2 की भी वैल्यू सेम है, यानी आइडेंटिकल रजिस्टर है ये, तो V1 और V2 की भी वैल्यू सेम ही रहेगी। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट्स न्यूमेरिकल में आपके काफी काम आने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में कंबाइन की जाती है तो जो करंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों में सेम रहेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों में डिफर रहेगा। ये न्यूमेरिकल्स में हमारे लिए सबसे जरूरी पॉइंट है। उसके बाद इसका आता है एक्सप्रेशन की फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का सीरीज में, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को निकालने का, दैट इज R1 प्लस R2, और इसी को हमने अभी फार्मूले को डेरिवेट करना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एक्सप्रेशन, या डेरिवेशन बोल सकते हो, एक्सप्रेशन बोल सकते हो। लेट कर लेते हैं टू रेजिस्टर R1 एंड R2, दैट इज अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, एंड करंट, देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है, यहाँ V1, यहाँ V2, जब यहाँ कंबाइन करेंगे तो V रहेगा V1 प्लस V2, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वही सेम। यहाँ डिवाइड है V1, यहाँ V2, यहाँ V है और इनसे बाहर भी V है, क्योंकि बाहर आने पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही चलता है, और स्टार्टिंग में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही रहता है। कंसीडर टू रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected in series with a battery of potential difference V। जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा लिखना, टू रजिस्टर V1 R1 and R2 connected in series with a battery of potential difference V। I is value of current in circuit and each resistance। जो I है वो प्रत्येक पूरे करंट की वैल्यू है पूरे सर्किट की, और E1 दोनों रजिस्टर में भी जो वैल्यू है करंट की वो I है, वो चेंज नहीं होती है। V1 is potential difference in R1 and V2 is potential difference in R2। R1 में potential difference V1 है, R2 में potential difference V1 है, hence total potential difference V is equal to V1 plus V2। टोटल रहता है V1 और V2 के इक्विवेलेंट। इक्वेशन फर्स्ट इसको मैं लिख देता हूं, कुछ नहीं है, जैसा डायग्राम हमको दिखाई दे रहा, स्टेटमेंट भी हमें वैसे ही लिखनी है। टू रजिस्टर R1 R2 कनेक्टेड इन अ सीरीज with a battery of potential difference V। I is the current in the whole circuit, and also in R1 is I, R2 is also I। V1 is the value of potential difference in R1, V2 value of potential difference in R2, hence total potential difference V is equal to V1 plus V2। According to Ohm's law, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो इक्विवेलेंट रहेगा IR के। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, V1 रहेगा IR1 के, इसमें V2 रहेगा IR2 के। 3 and 4 put value of equation first, second, third and fourth in equation first। की जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट में V की वैल्यू दैट इज IR
V2 की वैल्यू IR1 IR2 IR, I यहां से कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2, I to I कैंसल, दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट के लिए एक्सप्रेशन है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको वो करना है जो डिफर टर्म है, डिफर टर्म इसमें V है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V IR, V1 IR1, V2 IR2, कंबाइन कर देना, I को कॉमन निकाल दो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमने 2 रेजिस्टेंस के लिए लिया है। मान लीजिए आपसे पूछ लेता 3 या 4 या 5 रजिस्टर्स के लिए, तो कुछ नहीं करना है, कॉम्बिनेशन ठीक इसी तरीके से चलेगा, बस यहाँ 1-2 रेजिस्टेंस और ऐड हो जाएगी, रिजल्टेंट वही है, जितने भी रजिस्टर हो R1, R2, R3, R4, सो ऑन। क्लियर टू ऑल? न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, लेकिन वो कलेक्टिवली आते हैं, सिंगल में कभी नहीं आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का अकेला न्यूमेरिकल आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अलग से आ गया, नहीं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों साथ में ही आएंगे किसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, और वहां उनको न्यूमेरिकल को सोल्व करना हमें। तो इसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल बनेगा वो कलेक्टिवली बनेगा, लेकिन वैसे मैं बता देता हूं, इसमें चाहे नॉर्मल है 3 ओम से मान लीजिए 4 ओम है, रिजल्ट निकालना है तो 7 ओम। क्लियर? अब बात आती है कि आपको वैल्यू दे दी जाती है, करंट भी पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है, उसका थोड़ा ध्यान दीजिए। एक न्यूमेरिकल करते हैं हम इस पर, ये पॉइंट और भी सोल्व हो जाएगा आप लोगों का। That is a circuit diagram. Battery of a 6 volt, resistance 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm. यहां हमें करंट निकालना है। क्वेश्चन अगर सीरीज में अकेला आ जाता है, मान लीजिए कॉम्बिनेशन नहीं दिया सीरीज का और पैरेलल का, सिर्फ ये दे दिया, तो उसमें 2 तरीके से पूछेगा। फर्स्ट आपको अपार्टस देगा कि मेरे पास इतने ओम रेजिस्टेंस है और इतने वोल्ट बैटरी है, एक स्विच है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, आप सर्किट डायग्राम बनाए और फिर उसमें वैल्यू पूछ लेगा, या तो पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर करंट की। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग से भी पूछ सकता है, सर्किट में ओवरऑल भी पूछ सकता है, जैसे इसमें सर्किट में ओवरऑल दे रखा है, अगर अलग अलग पूछे तो वो कैसे रहेगा, चलो देखते हैं। फिलहाल तो इसमें हमें करंट निकालना है, ओवरऑल द सर्किट। ओवरऑल द सर्किट हमें करंट निकालना है, तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस तो कॉम्बिनेशन सीरीज का है, तो इनको डायरेक्टली कंबाइन करना है, 5 + 8 + 12, दैट इज 25 ओम। क्लियर? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, हेंस करंट I हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू I इंटू R। I हमें चाहिए, दैट विल बी V बाय R। V6 R दैट इज 25, 0.24 एम्पियर। क्लियर? तो यहां हमने ओवरऑल सर्किट में जो करंट रहता है उसकी वैल्यू निकाली, दैट इज 0.24 एम्पियर। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन रजिस्टर R1, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रजिस्टर चाहे कितने भी हो उनमें वही करंट रहता है जो ओवरऑल सर्किट में रहता है। R1 में पूछे या R2 में पूछे या R3 में पूछे, आपको वैल्यू 0.24 ही लिखनी है। हाँ, ये पूछ लेता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा ओवरऑल द सर्किट, तो जो है वही रहेगा। R1 में पूछ लेता है तो हमें पता है फॉर्मूला, घबराने की जरूरत नहीं है। V1 = I R1,
दैट इज 0.24 into 5. .20 वोल्ट। V2 पूछ लेता है IR2। अगर इंडिविजुअल पूछता है R1 की पूछ लेता है या R2 में पूछ लेता है तो वही रहेगा 0.24 into 8, 1.92 वोल्ट। R3 V3 इज इक्वल टू IR3। I की जो वैल्यू है 0.24 into 12, वोल्ट। इनको कंबाइन कर देते हैं, आंसर हम चेक करते हैं ठीक आया है हमारा नहीं। 2.88, 1.20, 1.92, 8, 10, 19, 20, 2, 2, 3, 4 and 6, that is a 6 वोल्ट। करेक्ट। तो अब हमें अगर पूछ लेता है करंट के बारे में, किसी में भी पूछे, ओवरऑल निकाल लो या अलग निकाल लो, रहना सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस में या थोड़ा अलग रहेगा, वो आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स में ये आएगा, कंबाइन में आता है ये, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन साथ में देगा, वो हम तब करेंगे जब एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन और हमारा हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके जो बेसिक से न्यूमेरिकल है आप अपनी बुक से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो न्यूमेरिकल डाल सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव